आनंद सिंधु जहां लीला कर रहे हैं वहां क्या करना है। अब लाल जी थोड़े और बड़े हो गए हैं, चलने लगे। एक दिन भोले बाबा पार्वती जी से कहे कि देवी हम तो जाते हैं राघव का दर्शन करने, बाल लीला दर्शन। ये गौ बंधु शंभुर वासी, ये बालक रूप राम हमारे इष्ट देव हैं, हम जाते हैं। महाराज हम भी चलेंगे। बोले आप अलग जाओ रनिवास में, हमारे साथ में झंझट ठीक नहीं। अच्छा, भोले बाबा किष्किंधा पहुंचे। हनुमान जी ने देखा, आकर चरणों में प्रणाम किया। हनुमान, हाँ प्रभु, प्रभु का अवतार हो चुका अयोध्या जी, बाल लीला कर रहे हैं, चलोगे साथ में? हाँ महाराज, मैं तो प्रतीक्षा ही कर रहा था। बोले देखो ऐसे रूप में हम जाएंगे ना तो लोग पूजा करने लग जाएंगे, हमें श्री राघव को प्रसन्न करना है, इसलिए हम तो मदारी बनेंगे और तुम चलो तो सामान्य बंदर बन जाओ। तो छोटे बंदर बन गए, स्वर्ण रोमा सुनहरे रोमा वाला नन्हा सा बंदर। महादेव जी ने कहा हम तुम्हारे गले में रस्सी बांधेंगे, तुमको बुरा तो नहीं लगेगा? बोले प्रभु संसार के जीव सब पशु हैं, काम क्रोध लोभ आदि के बंधन में बंधे हुए सब पशु हैं, पशुपति आप हैं, सबकी डोरी आपके हाथ में है। आप जिसके ऊपर हृदय से अनुग्रह करते हैं उसकी डोरी श्री रघुनाथ के हाथ में दे देते हैं, जीव कृतार्थ हो जाता है। आप डोरी बांधो, प्रेम की डोरी आपके पास में है, फिर मुझे श्री रघुनाथ को सौंप देना। महादेव जी मगन हो गए, गले में डोरी लगा दी है। वो बंदर का बच्चा उछलकर कंधे पर बैठ गया, मदारी बाबा बन गए और चले आए अयोध्या जी में। डमरू बजाने लगे, सब बच्चे दौड़े। बच्चों को विद्यार्थी कहा जाता है और विद्या सब इनके डमरू से निकलती है, इसलिए बच्चों का सहज आकर्षण होता है। सब जुट गए, सबको लिए दिए राजद्वार के सामने पहुंचे। अब बच्चे लोग बड़े लोग घेर कर खड़े हैं, अट्टालिकाओं में से माताएं देख रही हैं। बड़ा अच्छा मदारी है, कितना सुंदर है, गोरा वर्ण है। साथ में एक बंदर है, ऐसा बंदर आज तक नहीं देखा। इसके रोए सुनहरे सुनहरे हैं और भालू जैसे बड़े बड़े रोए हैं, कंधे पर बैठा है। बच्चों ने देखा तो सब बच्चे भागकर महलों में चले गए, दशरथ जी के महल में घुस गए। महादेव जी को पसीना आने लगा। कंधे पर बैठे हुए हनुमान जी ने कान में कहा काहे को चक्कर आ रहा है? बोले जब बच्चों को हमारा खेल पसंद नहीं आता तो रघुनाथ जी को कैसे आवेगा? बोले हो भोले बाबा, ये बच्चे तो श्री राम को बुलाने गए हैं। अरे बुद्धिमता वरिष्ठ, तुमने ठीक कहा। इधर दरबार में श्री दशरथ जी महाराज, इनके भाई लोग, बांधवई बंधु बांधव बैठे हैं। विश्वरथ महाराज, धर्मरथ महाराज, चक्ररथ महाराज, नीलरथ महाराज, पद्मरथ महाराज, ऐसे सब राम जी के काका लोग। सबकी गोदी में कोई न कोई बालक है। श्री दशरथ जी गोदी में राघव बैठे हुए हैं। बच्चे लोग दौड़े दौड़े आए और लाल जी का हाथ पकड़ खींचे, राघव भैया, राघव भैया, एक मदारी आया है, बंदर लाया, बंदर, चलो। खींचने लगे, दौड़ करके बाहर पहुंच गए।
बंदर को अति सुंदर देखा, भोले बाबा को पहचान कर राम जी चौंके हैं, उनके नेत्र डबडबाए हैं, आंखों से संकेत किया, प्रभु पोल नहीं खोलना, हमें सेवा कर लेने। अच्छा, राम जी दौड़कर भीतर घुस गए। महादेव जी को चक्कर आने लगा, प्रभु तो हनुमान जी ने कान में कहा वो अपने बड़े लोगों को बुलाने गए हैं। और इधर सब भाई दौड़े गए और एक एक बाबा का हाथ पकड़े, उंगली पकड़, चलो न बाबा, कहां? बोले चलो न, लटक रहे हैं, खींचे खींचे सब लोग आ गए। सेवकों ने राजद्वार पर सिंहासन लगा दिए हैं, वशिष्ठ आज मुनिवृंद और महाराजागण सिंहासन पर विराजे हैं, गोदियों में ठाकुर जी सबके बैठ गए हैं, बच्चे लोग। श्री दशरथ जी को प्रणाम किया है उस मदारी ने और कहा, आपका वानर कोई कला जानता है? हाँ, राजकुमार को प्रसन्नता होगी यदि आप अपने वानर की कला प्रदर्शित करें। अवश्य। संकेत किया, बंदर उछलकर जमीन पर आया, डमरू बजने लगा और बंदर गोल गोल घूमने लगा। वो बंदर के डर के मारे लोग पीछे हटने लगे, बड़ा भारी घेरा बन गया, खाली जगह हो गई। डमरू को थोड़ा तीव्र किया है तो वानर लेट गया, बेलन जैसे लुढ़कता है वैसे चारों तरफ गोल 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 बड़े वेग से ये पंखा घूमता है, तो घूमने पर भी दिख रहा है ना, ऐसे ही वो वेग से घूमता तो उसके सुनहरे रोमे रोमे दिखे। ऐसा लगता था जैसे सोने का समुद्र लहरा रहा हो। बंदर तो दिखता नहीं, तीव्र गति के कारण वो सुनहरे रोमे दिखते हैं। अचानक वानर ने दो हाथ आगे किए, ऐसे करके इस ढंग से उसमें से प्रकट हुआ कि लगता था समुद्र में से कोई मछली निकली। फिर दोनों हाथों को यूं किया, ऊपर मुख उठाया, लगा कि जैसे मत्स्यावतार भया है। बोलो मत्स्य नारायण भगवान की। अद्भुत कला दिखाता है बानर। चारों युगों में बानर लोग नचाते हैं, पर ऐसा कलाकार बंदर तो अब आया है। फिर वैसे ही गोल गोल घूम गया, बीच में अपनी पूंछ को बढ़ाकर परकोटा सा बनाया। लगता था कछुआ की पीठ पर पहाड़ है और इधर हाथ से पकड़े, इधर हाथ से पकड़े। इधर से खींचते समय में हनुमान जी मुस्कुराते हैं, लगता है देवता है, और इधर खींचते समय आ करते हैं, अर्थात देवासुर मिलकर खींच रहे हैं। ऐसा दृश्य प्रकट हो रहा है। देखते देखते फिर वो थोड़ा झुककर कछुआ के मुंह में से फिर वैसा ही दृश्य प्रकट किया हनुमान जी ने। बोलो कूर्म नारायण भगवान। अचानक उछलकर खड़े हो गए, पूंछ का गोला बनाकर मुख पर धर लिया और यूं हाथ ऊपर किया, मुंह को थोड़ा लंबा करके। ऐसा लगा पृथ्वी का उद्धार करते हुए भगवान आ रहे हैं। बोलो भूमि वराह भगवान की जय। फिर अपनी पूंछ का खंभा बनाया और बगल में बैठ करके हनुमान जी ऐसे ऐसे जप जैसे करने लगे। अब फिर उछलकर खड़े हो जाएं, मुझ पर ताव देवें। मदारी बाबा दृश्य मतलब बताते हैं कि हिरण्याक्ष अपने पुत्र प्रहलाद को भजन नहीं करने देता है, बंद करो कहता है। तब वो हिरण्याक्ष बन करके गुस्से में उस पूंछ के ऊपर ऐसे मुक्का मारे और पूंछ को स्वयं ही बिखरा दिए और भीतर हनुमान जी ने उग्र रूप धारण किया। बोलो नरसिंह भगवान की जय। फिर तो श्री हनुमान जी महाराज ने पूंछ की जटा बना ली और पूंछ के अग्रभाग को फरसा जैसा हाथ में ले लिया। परशुराम अवतार का दर्शन कराया है। बोलो परशुराम महाराज की जय। फिर राजा बलि बन करके मूंछ पर ताव दिए और फिर यज्ञ करने के लिए ऐसे नाटक करने लगे, स्वाहा स्वाहा।
बोले बाबा मतलब बता रहे, राजा बलि यज्ञ कर रहे हैं, इनका 99 यज्ञ पूरा हो गया, 100वां यज्ञ होते ही देवता दुखी हो गए हैं, तो भगवान ने वामन रूप धारण किया। हनुमान जी ने पूंछ का छत्ता बना लिया, उसी का डंडा जैसे पकड़ करके और वामन बने हुए ऐसे ऐसे झूमते चले आए। अरे वामन भगवान आ गए। बोलो वामन भगवान की जय। नापते समय हनुमान जी ने अपना चरण एक क्षण के अंदर विराट रूप धारण कर लिया और दूसरे क्षण में फिर जैसे के तैसे हो गए। बस यहां तक लीला दर्शन कराकर दशरथ जी के चरणों में हनुमान जी आकर बैठ गए, चरणों को पकड़ लिया। श्री राम जी ने सिर पर हाथ रखा है, बाबा ये बंदर लूंगा। दशरथ जी का बेटा वानर मदारी की जीविका है, किसी की जीविका लेना धर्म नहीं है। राम जी कुछ बोले नहीं, गोदी से उतर गए, विश्वदत्त बाबा की गोदी में गए। काका ये वानर लूंगा। काका जी ने अच्छा बेटे, मदारी बंधु तुम्हारा ये स्वर्ण रोमा कपी चुन करके लाना विश्व में दुर्लभ, इसी से तुम्हारी मेहनत का पता चलता है और ऐसी कला तुमने सिखा दी है, ये तुम्हारी आजीविका है। आजीविका लेना ठीक नहीं, पर हमारे राजकुमार इस वानर को लेना चाहते हैं, आजीविका ही तो है। तुम्हारी 1 करोड़ पीढ़ी की आजीविका का प्रबंध कर दें, यदि ये वानर राजकुमार को दे दो तो। मदारी ने कहा धन्य भाग मेरे, मैं तो इसीलिए आया। बोलो तुम्हें क्या दिया जाए, जो मांगो सो दिया जाए। कहा पहले वानर को नचा के देख लेंगे फिर बताऊंगा। डोरी पकड़ा दी श्री रघुनाथ के हाथ में। हनुमान जी ने भोले बाबा के चरणों में मत्था धर दिया, गुरुदेव कृतार्थ हो गए, आपकी सेवा का फल मिला। मत सेवा फलविदं श्री राम भक्ति प्रजायते। और महादेव जी ने डमरू दिया लाल जी के हाथ में कि ये ले, इसको बजाओ तो नाचेगा। राम जी ने हाथ नहीं बढ़ाया, कहा बाबा डमरू तो आप ही के हाथ में शोभा देता है, हम तो ताली बजाएंगे। नन्हे नन्हे हाथों से ताली बजाया। अब महाराज 24 अवतारों की कला, जब मोहिनी अवतार का दृश्य हनुमान जी ने दिखाया है, पूंछ का ही घूंघट कर लिया है और कला दिखाकर नाच रहे हैं, कमर मटकाते हुए और जाने क्या क्या करते हुए, सब निहाल हो गए। सब भाई उछल उछल कर ताली बजाने लग गए। हनुमान जी छोटे बंदर बनकर श्री राघव के चरणों में जैसे तैसे बैठ गए। विश्वरथ बाबा ने कहा मदारी को मुंह मांगा देना है, पता करो। अब लोग खोजना शुरू किए, ये खोजने से मिलने वाला मदारी है, ये तो जिस काम के लिए आए थे सो काम करके चले गए, अब खोजने पर भी नहीं मिले। लोग परेशान हो गए। अच्छा फिर कभी मदारी आवेगा? बोले हाँ आवेगा, तो दूसरे रूप में आवेगा। अद्भुत कला थी।